मैं डॉक्टर नीरज सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र। आज हम बात करेंगे सामाजिक तथ्यों की समालोचना की। जैसा कि मैंने अभी तक आपको बताया कि दुर्खीम की पुस्तक समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम में दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों के बारे में विस्तृत विवेचना की है। इसमें इन्होंने सामाजिक तथ्य, सामूहिक चेतना, सामाजिक प्रकार के वर्गीकरण के नियम, सामान्य तथा व्याज के तथ्यों में भेद करने के नियम आदि के बारे में बताया है। लेकिन टार्डे, रेमंड एरन, बार्नेस, बोगार्ड्स, बीरस्टेड, रेनल, कैटलिन आदि विद्वानों ने इसमें जो दुर्खीम ने सिद्धांत दिए हैं, सामूहिक चेतना को हो चाहे सामाजिक प्रकारों के वर्गीकरण के नियम हो, इनके बारे में कुछ आलोचनाएं की हैं। जैसे टार्डे का कहना है कि दुर्खीम ने सदा ही व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व दिया है, जबकि व्यक्ति के अभाव में समाज का कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता। टार्डे लिखते हैं कि मेरे लिए ये समझना कठिन है कि समाज में से व्यक्तियों को निकाल देने के बाद समाज जैसी कोई वस्तु शेष रह जाएगी। जैसे कोई विश्वविद्यालय है, अगर वहाँ से हम छात्रों को अलग कर देते हैं तो मैं नहीं समझता कि वहाँ नाम के अतिरिक्त कुछ शेष रह जाएगा, ऐसा टार्डे मानते हैं। किंतु टार्डे की आलोचना उपयुक्त प्रतीत नहीं होती। क्यों? क्योंकि दुर्खीम ने कभी नहीं कहा कि व्यक्तियों के अभाव में समाज संभव है, बल्कि वो तो यह सिद्ध करना चाहते थे कि समाज के अस्तित्व उसके निर्माण करने वाली इकाइयों से पृथक है और शक्तिशाली है। कि समाज का निर्माण जो इकाइयाँ करती हैं, समाज उससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है। और ये बात आप स्वयं देख भी सकते हैं कि समाज के नियम कौन बनाता है, परंपराओं को कौन बनाता है, व्यक्ति बनाते हैं। लेकिन वो परंपराएं जो हैं उनके अनुसार फिर व्यक्ति चलते हैं और समाज के अनुरूप व्यक्ति चलते हैं। व्यक्ति समाज के अनुरूप, समाज व्यक्ति के अनुरूप नहीं चलता। अगर हम कुछ लोग चाहें कि हम समाज में परिवर्तन कर दें या कोई नियम हम बना दें और उसको हम अपने व्यक्तिगत स्तर पर बदलना चाहें तो वो कभी संभव नहीं होता। तो समाज का निर्माण जिन इकाइयों से होता है उससे ज़्यादा वो शक्तिशाली होता है और उससे वो अलग होता है। यही बात दुर्खीम कहना चाहते थे। दूसरा, टार्डे ने सामाजिक तथ्य की दूसरी विशेषता बाध्यता की भी आलोचना की है। टार्डे कहते हैं कि बाध्यता ही सामाजिक तथ्यों की विशेषता है, तो फिर क्या स्वतंत्र सहयोग, स्वतंत्र अनुकरण, स्वतंत्र समझौते से पूर्ण संबंध, स्वतंत्र पारस्परिक सहायता और स्वतंत्र एकता को, जिनमें कि दबाव नहीं है, सामाजिक तथ्य नहीं माना जाएगा? यदि हाँ, तो यह अनुपयुक्त है, क्योंकि ये सभी सामाजिक तथ्य हैं। रेमंड एरन ने भी दुर्खीम की बाध्यता का विरोध करते हुए लिखा है कि दुर्खीम ने बाध्यता शब्द का प्रयोग दोषपूर्ण रूप से किया है। कभी कभी तो यह समझ नहीं आता कि केवल बाध्यता ही सामाजिक घटनाओं या तथ्यों का सार तत्व है या केवल उनकी बाह्य विशेषता है जो उन्हें समझने में सहायता करती है। यानी कि बाध्यता का जो बल दुर्खीम ने दिया है उसकी रेमंड एरन और टार्डे स्वीकार नहीं करते। कैटलिन ने दुर्खीम की पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड का संपादन किया है। दुर्खीम की सामूहिक चेतना की अवधारणा की आलोचना की है। इस आधार पर दुर्खीम ने समाजशास्त्र और मनोविज्ञान की जो पृथकता की है वो मनमानी है। उसका कोई क्षेत्र जो निर्धारित किया है वो मनमाने तरीके से किया है, उसका कोई निश्चित आधार नहीं है। उसके अलावा बार्नेस ने सामाजिक तथ्यों को
वस्तु के रूप में मानने की जो बात कही है, उसके इस सूत्र का अभिष्ट अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ कि उन्होंने वस्तु शब्द का प्रयोग 4 अलग अलग और संबंध रहित अर्थों में किया है, कि इसके संदर्भ में वो क्या कहना चाहते थे। उसके अलावा व्यादकीय और सामान्य तथ्यों के बीच भेद करने के जो नियम दुर्खिम ने बताए हैं, उन्होंने बताया कि व्यापकता और उपयोगिता के आधार पर हम सामान्य तथ्यों में और व्याध के तथ्यों में अंतर कर सकते हैं। यानी कि जो उपयोगी हैं और सामान्य रूप से पाए जाते हैं, वो तथ्य जो हैं वो सामान्य हैं, और जो उपयोगी नहीं हैं और कम प्रचलित हैं वो व्याध के तथ्य माने जाते हैं। रेमंड एरन ने लिखा है कि इस अंतर का महत्व दुर्खिम की सुधारवादी योजना से संबंधित है, और वो एक विशुद्ध वैज्ञानिक होना चाहते थे, परंतु यह विचार उन्हें यह कहने से नहीं रोक सका कि समाजशास्त्र 1 घंटे से के परिश्रम के योग्य भी नहीं होगा यदि हम उसके द्वारा समाज को सुधारने में समर्थ नहीं होते। वे इस वैश्विक वैज्ञानिक आधार पर व्यवहारिक योजनाएं बनाने की आशा रखते थे। यानी कि विशुद्ध वैज्ञानिक होने के साथ साथ उन पर सुधारवादी होने का एक जो तथ्य है वो बताया है कि वो सुधारवादी योजनाओं को या उसका व्यवहारिक उपयोग बनाने की एक उम्मीद रखते थे। उसके अलावा दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य की विशेषता, व्यापकता और उपयोगिता के आधार पर अपराध को भी एक सामान्य तथ्य बता दिया, और ऐसा करके एक अजीब और विचित्र स्थिति उन्होंने उत्पन्न की। जबकि आप और हम सब जानते हैं कि अपराध क्या है। अपराध एक ऐसी स्थिति है जो समाज के संबंधों में बाधा उत्पन्न करती है, और दुर्खिम अपराध को इसलिए उपयोगी मानते हैं कि वे समाज में नैतिकता, कानून और एकता के विकास में सहायक है। क्योंकि जब जब अपराध बढ़ेगा तो कानून बढ़ेगा, नैतिकता के विकास का प्रयास किया जाएगा, एकता के विकास में सहायता होती है। किंतु ये विचार गलत है। तब तो हम समाज में चोरी, ठगी, बलात्कार या जितने भी कानून के विरुद्ध कार्य होते हैं उनको बढ़ावा दें कि इसके कारण समाज में नए नए कानून बनेंगे, जो कि उचित नहीं है। बीरिस्टेड ने दुर्खिम के लिए इसके लिए शरारत शब्द का प्रयोग किया है, कि जैसे कोई शरारत में कोई बात कह देता है, ऐसे ही दुर्खिम ने अपराध को एक सामान्य तथ्य कहा है। उसके अलावा दुर्खिम द्वारा प्रस्तुत सामाजिक प्रकारों के वर्गीकरण की आलोचना भी की गई है, कि समाज के वर्गीकरण में दुर्खिम ने सामाजिक विकास के ऐतिहासिक और दार्शनिक दृष्टिकोण की उपेक्षा की है, कि उसको उन्होंने कोई महत्व नहीं दिया और अपने ही आधार पर समाज के विकास की बात की है। दुर्खिम के सामाजिक तथ्यों के व्याख्या के नियम की आलोचना करते हुए वाइन ने लिखा है कि अन्य सभी प्रकारों की सामग्री की उपेक्षा करके सामाजिक तथ्यों की व्याख्या दूसरे सामाजिक तथ्यों के द्वारा करने का प्रयत्न असफल होना उसका निश्चित होता है। कि दूसरे तथ्यों के आधार पर हम अगर किसी भी तथ्य की जो आलोचना करते हैं या उसका वर्गीकरण करते हैं, व्याख्या करते हैं, तो उसका असफल होना संभव नहीं है। उसके अलावा रेनल्फ ने दुर्खिम द्वारा प्रतिपादित निर्वचन की पद्धति के विरुद्ध भी आपत्ति उठाई है। पहली आपत्ति है कि सामाजिक तथ्यों का अंतर संबंध ज्ञात करने के लिए उन्हें माला के रूप में व्यवस्थित करने की कोई अर्थपूर्ण प्रक्रिया संभव नहीं है, कि हम जो विभिन्न तथ्यों के बीच में अंतर संबंध ज्ञात करेंगे तो उनको एक सीक्वेंस में लगा सकें, उनको एक क्रम में लगा सकें, जैसे एक माला होते हैं वैसा ऐसा कोई हमारे पास में तरीका नहीं है, ऐसी कोई प्रक्रिया संभव नहीं है। दूसरे, दुर्खिम में सामाजिक तथ्यों के कार्यकरण संबंध ज्ञात करने के लिए अनुमान या कल्पना पर भी बल दिया है। तो केवल अनुमान या कल्पना के आधार पर तथ्यों के कार्यकारण संबंधों का पता लगाना आसान नहीं होता।
इन आलोचनाओं के बावजूद भी हम इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम तथा सामायिक तथ्य की अवधारणा दुर्खीम की समाजशास्त्र को एक महान देन है। ये ग्रंथ एक नया ग्रंथ था और विज्ञान के रूप में उसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु और वैज्ञानिक पद्धति को स्थापित करने की एक आशातीत सफलता प्राप्त की है और समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में प्रतिपादित करने का श्रेय जो है वो दुर्खीम को जाता है। इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या होगी, उसकी अध्ययन पद्धति क्या होगी, इसके बारे में इस पुस्तक में अपने महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए हैं, जिसमें कैटलिन ने दुर्खीम को पद्धति का आचार्य कहा है और एक ऐसी पद्धति का जिसके सफल परिणाम हुए हैं। बीरस्टीड दुर्खीम के इस कार्य की प्रशंसा करते हैं। दुर्खीम वास्तविक अर्थ में समाजशास्त्र के विज्ञान की स्थापना की दशा में विश्वव्यापी आंदोलन का प्रणेता थे। पद्धति पर उसकी पुस्तक एक घोषणा पत्र थी जिसने कि समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में कार्य किया है। धन्यवाद।